कर फिरदौस बारोए ज़मीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। एक बहुत ही फेमस कवि आमिर खुसरो की लिखी हुई चंद लाइनें हैं कश्मीर की खूबसूरती को लेकर, जिसका हिंदी में अर्थ है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है और यही है। और पहली बार जब कोई कश्मीर आता है तो बिल्कुल ऐसा ही उसको महसूस भी होता है। बट this video is not just about the beauty of Kashmir, because today we have with us is another beauty from the house of Mercedes-Benz India, which is the all-new, all-electric Mercedes-Benz EQE. तो क्या खास मर्सिडीज ने इसमें दिया है और इसके साथ साथ क्या डिज़ाइन, क्या फीचर्स, किस तरह का परफॉर्मेंस, कितनी रेंज इसमें देखने को मिलती है और कीमत क्या मर्सिडीज ने इस EQE की रखी है, सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शुरुआत इसके फ्रंट डिज़ाइन से करते हैं। तो फ्रंट जो आप फेस देख रहे हैं वो मर्सिडीज EQ वाला, यह EQS वाला कह सकते हैं। यही पियानो ब्लैक एलिमेंट वहाँ भी देखने को मिला, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिया गया है। और मर्सिडीज़ के स्टार्स आपको थ्रू आउट इसके फ्रंट लुक में देखने को मिल जाएंगे। और एक बड़ा सा सेंटर में मर्सिडीज़ का 3 स्टार ये लोगो देखने को मिल जाता है। 360 कैमरा है, तो फ्रंट में कैमरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। देन हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें डिजिटल लाइट्स दी गई हैं इस मर्सिडीज़ की EQE में। यहाँ पे फ्रंट में DRL, यहाँ पे इसके ऊपर देख सकते हैं, नीचे पर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। एंड मर्सिडीज़ कह रही है एडेप्टिव लाइटिंग वाला फीचर इसमें दिया गया है, तो सामने के हिसाब से जो भी आ रहा जा रहा है तो उसके हिसाब से दीज लाइट्स कैन एडजस्ट एंड काफ़ी विजिबिलिटी इनकी बेटर देखने को मिलती है। एंड फ्रंट में या साइड में सेंसर्स वगैरह, पियानो ब्लैक एलिमेंट यहाँ पे है। एंड यहाँ पे फ्रंट में आपको क्रोम का एलिमेंट इसके मडगार्ड में देखने को मिल जाएगा। साइड में चलें, टायर्स जो इसमें दिए गए हैं वो हैं 20 इंच के 250i सेक्शन के टायर्स इसमें दिए गए हैं। अलॉय व्हील्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं जो कि सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। साइड में आऊँ, अब इसका जो है बोनट ओपन नहीं होता है, सो आप वॉशर फ्लूइड कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है। दिस इज स्लॉट ओवर देयर, यहाँ पे आप पानी डालेंगे, देन यू कैन फिल द वॉशर फ्लूइड फ्रॉम हेयर, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं। देन EQE की ब्रांडिंग यहाँ साइड में दी गई है। साइड मिरर में जो है यहाँ पे भी आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। नीचे रनिंग बोर्ड दिया गया है, सिल्वर और ब्लैक रबर उसमें देखने को मिल जाता है। देन डोर हैंडल्स की बात करूँ तो जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊँगा, गाड़ी चाबी सेंस कर लेगी और ये डोर हैंडल्स ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर भी इनके डोर हैंडल्स पर भी क्रोम का फिनिश एंड मर्सिडीज बेंज की ब्रांडिंग यहाँ पर इनके डोर हैंडल्स पर भी देखने को मिल जाती है। डिटेलिंग कुछ इस तरह की यहाँ पे इसमें दी गई है। पीछे की तरफ आएँ, LED टेल लाइट्स देखने को मिलती हैं। कनेक्टेड लाइट यहाँ पे इसमें दी गई है दोनों टेल लाइट्स के लिए। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न या डिज़ाइन ये इसकी टेल लाइट्स में देखने को मिल जाता है। EQE 500 की बैजिंग है, मर्सिडीज़ का स्टार लोगो अगेन, एंड 4मैटिक यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑफ रोड मोड भी इसमें दिया गया है। नीचे की तरफ ये क्रोम एलिमेंट इसके रियर बम्पर में भी देखने को मिल जाता है। दिस इज प्लास्टिक, नॉट बॉडी कलर्ड, तो ये मामला रियर एंड में इसके देखने को मिल जाता है इस मर्सिडीज बेंज EQE के एक्सटीरियर में। अंदर चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स मामला बहुत लंबा है, लिस्ट काफ़ी लंबी है। अंदर किस तरह की लग्जरी है, किस तरह का फीचर्स देखने को मिलते हैं, चलते हैं अंदर, बात करते हैं उसके। अब इंटीरियर की बात करूँ तो लग्जरी वाला फील तो है। एंड ये 56 इंच का स्क्रीन जो देख रहे हैं यहाँ पे, हाइपर स्क्रीन जिसे मर्सिडीज कहती है, ये दिया गया है। सो ये सेंटर डिस्प्ले अराउंड 17 इंच के आसपास है। एंड देन देयर इज ऑल्सो पैसेंजर डिस्प्ले, जिसको पैसेंजर यूज़ कर सकता है, विच इज़ नॉट क्लियरली विजिबल फ्रॉम द ड्राइवर्स सीट। देन देयर इज़ अनदर डिस्प्ले जो यहाँ पे इसमें दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जहाँ पे ये भी 12 इंच का स्क्रीन इसमें दिया गया है। फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, थोड़ा बहुत फटाफट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें दिया गया है। देन अंदर जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मर्सिडीज EQ देख सकते हैं, इसमें जाके आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बैटरी परसेंटेज, रेंज वगैरह ये सब इसमें दिया गया है। देन ऐप्स हैं, सेटिंग्स हैं, जहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। कंफर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे मसाज की सेटिंग्स के ऑप्शन दिए गए हैं, तो मसाज का भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है। देन सीट सेटिंग, एम्बियंट लाइट्स, ये किस तरह से आप यहाँ पे इसमें चेंज कर सकते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे, देन यहाँ पे रेडियो, फ़ोन, मीडिया,
ऑफ रोड में जाएंगे। देन ऑफ रोड में जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये स्टैट सस्पेंशन ड्राइव के यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं। देन देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ लिफ्टिंग द कार विच इज़ बिकॉज क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन दिया गया है 25 मिलीमीटर तक आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकते हैं, विच इज़ गुड। अगर आप थोड़े ख़राब रास्तों पर इस गाड़ी को ले जा रहे हैं तो वो एक ऑप्शन भी यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। देन ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन है। देन देयर इज़ अनदर ऑप्शन ऑफ कैमरा जिससे आप बूट के नीचे का जो ग्राउंड है वो भी इसमें आपको विजिबल हो जाएगा। हालांकि गाड़ी अभी खड़ी है, दैट्स वाई इट्स नॉट विजिबल, लेकिन जब गाड़ी चलेगी तो ये पार्ट भी आपको कैमरा के थ्रू विजिबल हो जाएगा, जो कि ख़राब रास्तों पर बहुत ही प्रैक्टिकल और फंक्शनल चीज़ यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। लेट्स गो बैक। देन इन्फो, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ये सब ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आएँ, देन एसी कंट्रोल्स हैं, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, 2 आगे 2 पीछे पैसेंजर्स के लिए। एयर प्योरीफायर देखने को मिलता है, PM 2.5 यहाँ पे इसमें दिया गया है। या बाहर की एयर क्वालिटी कितनी है, अंदर ही कितनी है, तो वो सब नंबर्स भी यहाँ पर इसके डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। देन नीचे की तरफ आएँ और तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, दिस इज़ रियल वुड विद अ मर्सिडीज स्टार पैटर्न थ्रू आउट जो इसमें यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी कूल ये वाला एलिमेंट इसमें ज़रूर लग रहा है। मैग्नोलिया वुड मर्सिडीज़ कह रही है इस्तेमाल इसमें करा गया है, ये इसके सेंटर कंसोल में देखने को मिल जाता है। देन देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस ओवर है, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है, डायनामिक सेलेक्ट दिया गया है जिसमें जाके आप जो मोड है वो स्विच कर सकते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, ऑफ रोड मोड जो आपको सेलेक्ट करना है। एंड उसमें जाके आप एंड ऑफ रोड मोड में आप सस्पेंशन सेटिंग, ड्राइव सेटिंग वो सब भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे इसमें दिया गया है। देन पार्क असिस्ट, कैमरा वगैरह कुछ इस तरह से इसका 360 व्यू यहाँ पर देखने को इसमें मिलता है। दिस इज़ द बेस्ट 360 डिग्री व्यू जो आज तक मैंने कार में बैठने के बाद देखा है। आसपास वादियाँ ही वादियाँ हैं, सो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसमें फील है। काफ़ी क्लैरिटी भी इसकी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अलग अलग व्यू से भी आप कैमरा एंगल्स इसमें देख सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कैमरा या 360 डिग्री कैमरा के तौर पर इसमें दिया गया है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है, जिस लोकेशन पर आप हैं आपको वो कैमरा की जो सेटिंग्स रखनी है वो लोकेशन आप सेव कर लेंगे तो कैमरा उस हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अगर आप वापस उस लोकेशन में जा रहे हैं या मैं वापस इस लोकेशन पे दोबारा और मैंने लोकेशन सेट करी हुई है तो कैमरा उसके हिसाब से अपनी सेटिंग्स सेट कर लेगा, तो ये भी एक ऑप्शन इसमें दिया गया है। देन यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद इसका वुड पैनल है, 2 कप होल्डर्स विच आर फोल्डेबल, कुछ रखेंगे तो अपने पास ये कवर कर लेंगे उसको। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स, NFC का ऑप्शन दिया गया है। देन आर्मरेस्ट के नीचे भी काफ़ी डीप ये आर्मरेस्ट है, इसके नीचे सामान रखने की जो कंपार्टमेंट बनाया गया है काफ़ी डीप है। 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी अंदर की तरफ इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल इंटीरियर की बात करूँ तो ये जो वर्जन हमारे साथ खड़ा है तो वाइट और थोड़ा आपको ये ब्राउन टोन में इसका कलर कॉम्बिनेशन देखने को इसमें मिल रहा है, लाइट ब्राउन कह सकते हैं इसको। एंड ये जो मटेरियल इस्तेमाल करा गया है दिस इज़ नॉट रियल लेदर, दिस इज़ मैन मेड लेदर। सस्टेनेबिलिटी वाला मामला है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इस तरह से ही मर्सिडीज बेंज ने कुछ चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट भी की हैं। स्टीयरिंग की तरफ आएँ तो यहाँ पर मामला थोड़ा मुझे पहले के मुकाबले, कि पहले जो काफ़ी बल्कि स्टीयरिंग्स होते थे मर्सिडीज बेंज के, लेकिन अब थोड़े कॉम्पैक्ट से हो गए हैं। ये 3 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील इसमें देखने को मिल रहा है, सेंटर में बड़ा सा मर्सिडीज का लोगो है। जो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए लेफ्ट राइट साइड में, दिस इज समथिंग टू मच। बैठने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन कंट्रोल थिंग्स, बट वाइल ड्राइविंग आई बिलीव आपको बार बार देखना पड़ेगा कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हैं, आपको क्या प्रेस करना है या क्या कौन सी सेटिंग में आपको जाना है, तो ये थोड़ा ज़्यादा मुझे यहाँ पे हिसाब किताब देखने को मिल रहा है, विच इज़ स्लाइटली कन्फ्यूजिंग व्हेन यू आर ऑन द रोड वाइल ड्राइविंग। इसके अलावा इंटीरियर में एक और चीज़ थोड़ी सी मुझे इस वाले इंटीरियर जो इसमें दिया गया है, थ्रू आउट वाइट लेदर स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे सेंटर में वाइट का इस्तेमाल है, सब कुछ वाइट है, नीचे आप देख सकते हैं। एंड इस वाइट होने की वजह से थोड़ी गंदगी भी जल्दी इसमें दिखाई देगी, तो ये भी एक फैक्टर है। इन केस आप ये वाला इंटीरियर ऑप्ट कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा मामला आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऑल्सो देयर आर अदर ऑप्शंस जिसमें आप अलग तरह का इंटीरियर ऑप्ट कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन है, बट इस वाइट वाले कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। बट अदरवाइज जो फील है प्रीमियम और क्लासी अंदर बैठने के बाद ज़रूर महसूस होती है इस मर्सिडीज बेंज के EQE की फ्रंट रो में। चलते हैं पीछे, व्हील बेस अच्छा है, 3000 मिलीमीटर के आसपास का है। पीछे स्पेस कैसा है उसको भी एक बार देखते हैं, फीचर्स किस तरह के हैं, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब इस EQE की दूसरी कतार में किस तरह का स्पेस है, किस तरह कंफर्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। सो सीट्स की बात करूं, थाई सपोर्ट अच्छा देखने को मिल रहा है, लेग रूम अच्छा है, एंड बैक सपोर्ट भी अच्छा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है।
इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के बावजूद बैक सपोर्ट होता है, थोड़ा उस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट कप होल्डर्स यहाँ दिए गए हैं। ये थोड़ा खुलने में दिक्कत हो रही है, बट दीज आर द 2 कप होल्डर्स जो यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। कुछ इस तरह से मामला यहाँ पे है। फिर यहाँ पे आए तो एसी कंट्रोल्स के स्विचेस भी यहाँ पे हैं। 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। मेटल फिनिश यहाँ पे इसके एसी वेंट्स के आसपास देखने को मिल जाती है, विच इज़ सेम इन द फ्रंट। मेटल फिनिश फ्रंट में भी दी गई है। पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है। 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। एक चीज़ जो और मैं ऐड कर दूँ सीट के बारे में, वो है 3 लोग अगर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, अगर जिन लोगों का वो सवाल है, तो यहाँ पर 3 लोग मुझे लग रहा है थोड़े टाइट होंगे। फ्लोर हालांकि फ्लैट है, दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बैठ सकते हैं, बट ओवरऑल जो है 2 लोगों के हिसाब से मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल ये सेकंड रो यहाँ पे देखने को इसकी मिल रही है। अब डोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी मामला काफ़ी प्रीमियम वाला ही है। मेटल फिनिश, बर्मेस्टेड साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग ऑब्वियसली, एंड ऑफकोर्स ये पैनोरामिक सनरूफ का व्यू भी यहाँ से बहुत ही नायाब, एंड स्पेशली इस तरह की जगह में इस तरह का व्यू हो तो और मज़ा आ जाता है। इसमें जो है एक फीचर दिया गया, जैसे कि आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है और आप भूल जाते हैं कि आपने चार्जिंग पे लगाया और आप गाड़ी से निकल जाते हैं, तो देन द कार विल अलर्ट यू कि आप गाड़ी में अपना फ़ोन भूल गए हैं। एक साउंड आएगा, कलेक्ट योर फ़ोन और डू नॉट फॉरगेट योर फ़ोन। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट भी लिखा आएगा, तो वो एक फीचर भी यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन आई बिलीव इज़ रियली फंक्शनल। तो ये कुछ मामला है इस मर्सिडीज बेंज की EQE की सेकंड रो का। अगर बूट स्पेस की बात करूँ, तकरीबन 500 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, विच इज़ गुड इनफ आई बिलीव। अगर आप 4 लोग बैठे हैं तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है काफ़ी कन्वीनियंट है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं इस मर्सिडीज की नई EQE के परफॉर्मेंस के बारे में। ड्राइव हैंडलिंग कैसी है, किस तरह कंफर्ट इस EQE में देखने को मिल रहा है। तो पावर फिगर्स की बात करूँ, तकरीबन 403 bhp के आसपास ये EQE पावर जनरेट करती है और टॉर्क है 858 यानी कि 858 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क जनरेट होता है। 210 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड इस गाड़ी में निकलती है। 0 to 100 टच करती है ये मात्र 4.9 सेकेंड्स में। रेंज की बात करूं तो 550 किलोमीटर ड्राइविंग रेंज इस मर्सिडीज EQE की मर्सिडीज क्लेम करती है, बट इन द रियल वर्ल्ड आई बिलीव 450 के आसपास आपको ये गाड़ी रेंज दे सकती है। अब इनिशियल ड्राइव या परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस के हिसाब से गाड़ी का एक्सेलरेशन शुरुआत से ही पेपी है। जो इंस्टेंट पिकअप इस गाड़ी में देखने को मिलता है वो इसके टॉप के नंबर को जस्टिफाई करते हुए दिखाई देती है। बहुत ही तेज तर्रार शुरुआत से ही गाड़ी, जैसे ही पेडल को आप प्रेस करेंगे तभी से ये गाड़ी आपको तेज तर्रार महसूस होनी शुरू हो जाएगी। एंड इनिशियली उसके बाद भी गाड़ी को जिस तरह से आप पुश करेंगे एंड उसके बाद भी गाड़ी में काफ़ी अच्छा पावर और टॉर्क देखने को मिलता है थ्रू आउट ड्राइव के दौरान भी। फिर इसके अलावा एक फैक्टर या एक एलिमेंट जो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इस EQE में देखने को मिला है वो है इसकी सीट्स को लेकर। इसकी सीट्स का जो होल्ड है वो काफ़ी अच्छा है। जिस माहौल में हम इस गाड़ी को चला रहे थे, बैक टू बैक टर्न्स हिली टेरेन में देखने को मिलते हैं, तो उस माहौल में भी काफ़ी अच्छा होल्ड इस मर्सिडीज की EQE की इन सीट्स में देखने को मिल रहा था। सस्पेंशन सेटअप और सीट्स के कॉम्बिनेशन के साथ जब उसको मिलाकर देखें तो वहां पर भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज मर्सिडीज की इस EQE में देखने को नहीं मिला है। ब्रेकिंग की बात करूं तो प्रिसाइज है, सटीक है, कोई इशू तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार या हिली टेरेन्स में भी बैक टू बैक जो ब्रेकिंग होती है, कोई दिक्कत ब्रेकिंग को लेकर ही मुझे इस EQE में महसूस नहीं हुई है। अब जिस टेरेन में गाड़ी को मैं चला रहा था तो टेरेन इस तरह का था जहां पे गाड़ी की हैंडलिंग, ड्राइव किस तरह की है वो भी अच्छे से टेस्ट करी जा सकती है। एंड उस मामले में भी जिस तरह का होल्ड सीट्स का है, जिस तरह की हैंडलिंग इस मर्सिडीज की EQE में देखने को मिलती है वो भी काफी सॉर्टेड फील हो रही थी। किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज इस एरिया में भी मुझे नहीं लगता मर्सिडीज ने इस EQE में किया है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर मुझे लगता है मर्सिडीज ने इस EQE में काफी अच्छा काम करा है। अब ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करूं तो जो प्राइस मर्सिडीज ने इस EQE का रखा है, तो प्राइस के हिसाब से सेगमेंट में और जो गाड़ियां हैं, ऑडी की Q8 e-tron है, जगुआर की I-Pace है, तो उस हिसाब से जिस तरह की रेंज, जिस तरह के फीचर्स और लग्जरी मर्सिडीज अपनी इस EQE में दे रही है, तो वो मुझे लगता है काफी एक अच्छा पैकेज इस मर्सिडीज की EQE का जरूर बनाते हैं। एंड अगर आप इस सेगमेंट में लग्जरी के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी गाड़ी में एक्सपेक्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान बना रहे हैं, तो मुझे लगता है उन मायनों में मर्सिडीज की ये ऑल इलेक्ट्रिक EQE एक काफी अच्छी चॉइस आपके लिए बन सकती है।